सबसे पहले हम बात करेंगे आज की डेट की। तो आज है गाइज़ 1 अगस्त 2026। आज 1 अगस्त 2026 के दौरान मैं आपके सामने 3 सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी रखने जा रहा हूँ, जिसमें पहली कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। दूसरी कंपनी आ जाती है गाइज़ गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। उसके बाद हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड की। ये तीनों ही कंपनी क्यों डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, आने वाले सिर्फ 3 दिनों के अंदर इन तीनों कंपनीज में क्या वो बड़ी बात होने वाली है जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, इन तीनों कंपनीज को इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इन तीनों कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट हाल ही में आए हैं। अभी कोचिंग शिपयार्ड के आए नहीं है, जो कि अब हमें जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर के क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, और गार्डन शिप बिल्डर ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसके चलते हुए गार्डन शिप बिल्डर मंडे को आपको जबरदस्त तरीके से फटता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो वन बाय वन करके समझते हैं तीनों कंपनीज को, और सबसे पहले मैं गार्डन शिप बिल्डर आपके सामने रखता हूं। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब इन कंपनीज में क्या होने वाला है, किस तरह का एक्शन एक इन्वेस्टर ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं बात करूंगा गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो सिर्फ एक दिन हुआ इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करूंगा तो ऑफिशियल जो पीडीएफ है, जो कंपनी की द्वारा ही पब्लिश की गई है, खुल जाती है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि कंपनी को ओएनजीसी, जो बड़ी कंपनी है, उससे लगभग 1032 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यानी गार्डन शिप बिल्डर को ओएनजीसी से 1000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। तो ओएनजीसी ने बोल दिया है गार्डन शिप बिल्डर को कि 48 मंथ हैं आपके पास, इन 48 मंथ के अंदर अंदर आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। यानी कि 4 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 1000 करोड़ का अमाउंट है, ये कंपनी के हाथ में एकदम नहीं आने वाला, इसको आने में लगभग 4 साल लगेंगे। हल्का हल्का अमाउंट आपको कंपनी के अंदर एंटर होता हुआ नजर आएगा। और ये भी आपको बता दूं कि जो फाइनल ईयर 2026 था, इसके एंड तक गार्डन शिप बिल्डर के पास इसी तरह का जो काम है, जैसे अभी 1032 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इसी तरह का काम लगभग 15,324 करोड़ तक का है। और इतने बड़े ऑर्डर के बाद 1000 करोड़ का ऑर्डर एक और इसमें ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि लगभग 16 से 17,000 करोड़ तक का ऑर्डर कंपनी के हाथ में अभी भी पड़ा हुआ है। नो डाउट ये खबर गार्डन शिप बिल्डर के इन्वेस्टर्स के लिए, गार्डन शिप बिल्डर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये जो कंपनी है ये सिर्फ डिफेंस वॉरशिप नहीं बनाती, यानी नेवी के लिए डिफेंस शिप्स ही नहीं बनाती, बल्कि ये कंपनी ऑयल और गैस सेक्टर के लिए भी बड़े बड़े कॉमर्शियल शिप बनाती है। तो शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम है कंपनी का। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ डिफेंस वॉरशिप कंपनी बनाती है, तो ऐसा नहीं है। ये कंपनी ऑयल गैस के जो टैंकर्स होते हैं, और इन शिप की कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती है और इन शिप्स में प्रॉफिट भी काफ़ी हाई होता है, वो वाले शिप भी कंपनी बनाती है। तो फिलहाल हम ये जरूर कहेंगे कि जो गार्डन शिप बिल्डर है, नो डाउट कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, लेकिन इस ऑर्डर से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि कंपनी का जो फ्यूचर रेवेन्यू है उसकी विजिबिलिटी अच्छी है। ऑर्डर बुक जब किसी कंपनी का स्ट्रॉन्ग होता है तो भविष्य बहुत क्लियर दिखता है कि हाँ, कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म ही करेगी। और ये बात भी आप ध्यान रखकर चलिए, नो डाउट ऑर्डर अच्छा है, 1032 करोड़ का एक पॉजिटिव ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगा है, लेकिन कंपनी का जो ऑर्डर बुक पहले से ही 15,000 करोड़ के आसपास है। इसीलिए ये जो कंपनी को ऑर्डर मिला है, ये इतना बड़ा फिलहाल अभी नजर नहीं आता कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में हलचल क्रिएट करे, कि स्टॉक प्राइस को तेजी से ऊपर ले जाए। और ये बात भी हमें ध्यान रखकर चलनी है, किसी भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है सिर्फ एक न्यूज की वजह से ऊपर नीचे नहीं होता। मार्केट ये भी देखती है कि भाई ओवरऑल इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स कैसे हैं, वैल्यूएशन कंपनी की कैसी है, प्रॉफिट बुकिंग और रिजल्ट के पीछे क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं जब जाके कंपनी के स्टॉक प्राइस में हलचल होती है। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर कि बेसिकली ये जो कंपनी है गार्डन शिप बिल्डर, इसमें करे तो करे क्या। तो अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो है 2500। आप ये मान के चलिए 2500 से नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। वैसे तो कंपनी 2530 से भी नीचे नहीं जाएगी, लेकिन हम एक मेजर सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो 2500 है। और अगर आप एकदम फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखकर चलिए, जब तक कंपनी 2630 या 2635 के ऊपर क्लोज नहीं होती, तब तक इस कंपनी में बाइंग मूवमेंट एक्टिव ही नहीं होगा। तो फिलहाल अभी जो इमीडिएटेड टारगेट है वो 2720 या 2800 तक जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया इस कंपनी में होल्ड करना ही सबसे सही रहेगा। बाकी देखते हैं कि भाई अब आगे मंडे को क्या सिनेरियो क्रिएट होता है गार्डन शिप बिल्डर में। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी जो कि काफ़ी शानदार है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। लेकिन इस कंपनी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आई है। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान रेवेन्यू का हुआ है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये जो जून 2025 का रेवेन्यू है और ये जो जून 2026 का रेवेन्यू है, इसमें आपको एक मैसिव बदलाव देखने को मिलता है। यानी कि 2626 से रेवेन्यू बढ़कर 2943 हो गया है।
लेकिन जब आप क्वार्टरली देखते हैं, ये तो ईयर ऑन परफॉर्मेंस है, बट आप क्वार्टरली देखते हैं तो आपको एक बड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। और यही डिक्रीमेंट हमें इधर देखने को मिलता है कि भाई मार्च 2026 में कंपनी ने 674 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जो गिरकर 550 करोड़ पे आ गया है। यहाँ पर ये मत सोचिए कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी गिरी है, ईयर ऑन ईयर तो चलो अच्छा परफॉर्म किया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरी है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये जो गिरावट है इतनी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जो शिप बिल्डिंग का बिजनेस होता है वो हर क्वार्टर अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में चेंजमेंट होते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है माइलस्टोन के हिसाब से ही फ्लैक्चुएट करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है। अगर हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर के इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करें तो एक बात समझ में आती है कि ये जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, ये कंपनी प्रॉफिट में डबल डिजिट ग्रोथ दिखाने में सक्सेसफुल रही, और रेवेन्यू भी लास्ट ईयर के हिसाब से तो अच्छा परफॉर्म ही किया है, क्योंकि लास्ट ईयर में कंपनी ने 2626 का किया था, जो कंपनी ने इस बार बढ़ाकर 2943 कर लिया है। वहीं जो कंपनी का ईपीएस होता है यानी अर्निंग पर शेयर, वो भी हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया। अगर आप ईपीएस को देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट आपको अर्निंग पर शेयर में देखने को मिलेगी। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर जो लंबे समय का गेम खेलने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए खबर तो पॉजिटिव है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन स्टॉक रिएक्शन, वैल्यूएशन, ऑर्डर इनफ्लो और मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अब देखते हैं कि भाई आगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर किस तरह की ग्रोथ दिखाता है। नाउ अब डिस्कस करते हैं एक और बड़ी कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड की। ये आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैंने कोचिंग शिपयार्ड खोला हुआ है। तो कोचिंग शिपयार्ड को लेकर जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर मार्केट नज़र नहीं डाल रही, वो है इंडियन नेवी के नए ऑर्डर्स। जल्द ही आपको इंडियन नेवी के नए ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, जिसका बड़ा इम्पैक्ट कोचिंग शिपयार्ड में देखने को मिलेगा। कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो एचडी होंडाई है, इसके साथ जो प्रपोज रखा गया था कोचिंग शिपयार्ड का, तो एक जॉइंट वेंचर का जो फाइनल अप्रूवल है उसका अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और अगर ये जो जॉइंट वेंचर ऑफिशियली साइन होता है तो कोचिंग शिपयार्ड के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि भाई 2026 के सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि भाई कंपनी एक बड़ा फाइनल अनाउंसमेंट करने वाली है। वहीं कोचिंग शिपयार्ड डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे तो ऑलरेडी काम कर ही रही है, तो अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट का नया ऑर्डर, डिलीवरी, एक्सपेंशन अनाउंस होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कोचिंग शिपयार्ड में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल कोचिंग शिपयार्ड के अपकमिंग क्वार्टर 1 के रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट ओवरऑल फिलहाल अभी बहुत शानदार आ रहे हैं, जिसके चलते हुए कोचिंग शिपयार्ड में भी वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि भाई आगे कोचिंग शिपयार्ड में किस तरह की हलचल होती है। फिलहाल अभी कोचिंग शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर के ऊपर नजर बना के जरूर रखिए, और मंडे को आप देखना इन तीनों कंपनीज में एक अलग लहर आपको देखने को मिलेगी। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।